तो स्टूडेंट, आज हम, जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग में, कि आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, राइट। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ ओरिजिन कहाँ से है, उसके बारे में, और कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो जब पुराने ज़माने की हम बात करते हैं, जिस समय सिविलाइजेशन हो रहा था, कुछ उन लोगों के पास टेक्निक्स थे, राइट। तो जितने भी सिविलाइजेशन है रिवर के किनारे हुआ, और इसलिए रिवर के किनारे रहते थे ताकि वहाँ से जो वाटर का प्रॉब्लम हो न हो, इसके लिए उसके किनारे रहते थे। और जो उन लोग एग्रीकल्चर में जो भी अपना काम करते थे या एग्रीकल्चर के लिए जो भी उगाना चाहते थे, वो नदी किनारे यानी रिवर किनारे ही हो सकता था, क्योंकि उतना हाईली टेक्नोलॉजी तो था नहीं उस समय, पंप या मोटर ऐसा कुछ तो था नहीं, बट सिविलाइजेशन तो चल ही रहा था। और वो उस समय के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाईली टेक्नोलॉजी वाले उन लोग थे जहाँ पे सिविलाइजेशन होता था। तो लैंड भी उन लोगों के पास जो होते थे वो आसपास किसी रिवर के आसपास ही रहता था, ताकि उनका इरिगेशन आसानी से किया जा सके। तो जब भी फ्लड आता था तो क्या होता था कि वो पूरा जो बाउंड्री था लैंड का, पूरा वाइप आउट हो जाता था, पूरा ख़त्म हो जाता था। तो ये मुश्किल उन लोगों के सामने ये क्रिएट होता था कि बाउंड्री हम लगाएं कैसे, और जो हमारा शेप था किस तरह का था, कहाँ तक था मेरा लैंड, तो किस तरह से यूज़ करें ताकि हमारा जो जितना था फील्ड उतना ही रहे। तो उस समय के दौर में भी सभी लोग टेक्नोलॉजी था उन लोगों के पास, ताकि फिर से हम जो बाउंड्री को रीबिल्ड कर सके। मीन्स ज्योमेट्री से रिलेटेड उनके पास कुछ टेक्निक थे, कुछ फॉर्मूले थे जो उन लोग अप्लाई करते थे, और फिर से वो अपना बाउंड्री को रीबिल्ड करते थे। एजिट हो गए। तो जैसा कि हिस्ट्री में है कि उन लोगों के पास ट्रंकेटेड पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला भी उन लोगों के पास था। जैसा कि आप पुराने ज़माने में पिरामिड बना करता था, राइट, बनाते थे सब। तो पिरामिड भी एक शेप में, ढंग से, प्रॉपर वे में, उसका जो फेसेस होते हैं वो, उसके कॉर्नर, सारी चीज़ अच्छी तरह से उन लोग मेंटेन करते थे। दैट मीन्स उन लोगों के पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ उस समय की टेक्नोलॉजी और ज्योमेट्री से रिलेटेड नॉलेज थे। तो इस तरह से जो नॉलेज था जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया, या फिर जो रिटेन फॉर्म में फॉर्म पे, लीफ पे, जो भी फॉर्मेट में होता था, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया। ठीक है। तो नियर अबाउट 640 BCE के पास थेल्स आए, और उन्होंने भी इस ज्योमेट्री में इन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन किया, और उसको आगे और बढ़ाया। जितने भी नॉलेज थे सभी के पास थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने उसको आगे और अच्छा बनाया। तो जैसा कि पाइथागोरस का नाम आपने सुना होगा, तो पाइथागोरस जो थे थेल्स का ही डिसिपल थे। तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी भी आप पढ़े होंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज़ किया करते हैं, और बहुत सारा पाइथागोरस का ज्योमेट्री में फॉर्मूला यानी प्रूफ और बहुत सारा चीज़ें हैं। ठीक है, इतना तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो अब इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा, और 300 समथिंग BC के आसपास यूक्लिड आए, और ये एक टीचर थे, राइट, और मैथमेटिशियन भी थे। तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी ओरल फॉर्म में या समथिंग रिटन फॉर्म में जो नॉलेज था ज्योमेट्री का, इन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया,
और कलेक्ट करने के बाद एक बुक बनाया, मीन्स बुक लिखा, जिसका नाम है एलिमेंट्स, राइट। उस एलिमेंट्स में 13 चैप्टर्स थे, 30 चैप्टर्स थे। और उस समय की जितनी भी नॉलेज थी ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सारा चीज़ को उन्होंने उसमें कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इस तरह से एक बुक के फॉर्म में हम लोगों को एक मिला ज्योमेट्री का मटेरियल, जो एक रिवॉल्यूशन का काम किया पूरे वर्ल्ड के लिए। इट्स ओके। तो उस अपनी बुक में कुछ डेफिनेशंस, एग्जाम्स, पोस्टुलेट वर्ड यूज़ किया, यानी कुछ डेफिनेशंस बताए, और जो पोस्टुलेट और एग्जाम्स जो वर्ड हैं उस वर्ड्स के बारे में भी कुछ एक्सप्लेन किया, राइट। तो चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस उन्होंने दिए, जैसे पॉइंट का, लाइन का, सरफेस का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, एंड का। इस तरह से उन्होंने कुछ डेफिनेशन दिया, जो कि आपके बुक पेज नंबर 80 पर गिवन है, राइट। उन्होंने कहा कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है। तो एक पॉइंट है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। तो ये अपना डेफिनेशन दिए। अच्छा, लाइन का डेफिनेशन दिया कि लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ, राइट। तो लाइन एक ऐसा चीज है जिसमें ब्रीथ नहीं होता है, ओनली लेंथ होता है। नेक्स्ट दिया कि द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, जो एंड होगा लाइन का उसको पॉइंट कहा कि ये पॉइंट है। और स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, लाइन पर खुद पॉइंट्स होते हैं। इसका मीनिंग है कि लाइन जो है पॉइंट को लाई करता है, राइट। और सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, सरफेस वो है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होते हैं। एंड इज ऑफ अ सरफेस और लाइंस, सरफेस का जो एज होगा उसको उन्होंने लाइन कहा। एंड प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन, राइट। सरफेस, प्लेन सरफेस, दैट मीन्स उसमें लाइन लाई करेगा, जिस तरह से लाइन में पॉइंट लाई करता है उस तरह से, राइट। तो टू इसमें और वर्ड्स गिवन हैं, जो है एक पोस्टुलेट और एक है एग्जेम्स, राइट। तो पोस्टुलेट का जो यूज़ किया उन्होंने, या एग्जाम्स का जो यूज़ किया, ये एक एजम्पशन के लिए यूज़ किया, एक एजम्पशन के लिए इन्होंने यूज़ किया। तो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एजम्पशन के लिए उन्होंने पोस्टुलेट यूज़ किया, और जबकि कॉमन एजम्पशन के लिए एग्जेम्स यूज़ किया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एजम्पशन जो है, इस एजम्पशन का कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट ट्रू कंसीडर करना पड़ता है, या ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी लाइन जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, उसको हम लोग क्या, उसे कहा जाता है एग्जाम्स, राइट। जिसका कोई प्रूफ नहीं हो उसको एग्जाम्स बोलते हैं। या जिस तरह से एजम्पशन बोले तो डायरेक्ट हम किसी चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, राइट। तो कुछ यूक्लिड का एग्जाम्स है जो यहाँ पे गिवन है। तो देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अगर थिंग्स है, राइट, और वो इक्वल है, थिंग्स है, अगर 2 थिंग्स है या 3 थिंग्स है, उससे ज़्यादा थिंग्स है, और वो इक्वल है, 2 इक्वल्स है, यानी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो जितने भी है एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, उन्होंने ये अपना एक एजम्पशन लिया। नेक्स्ट एजम्पशन है कि इक्वल आर एडेड टू, इक्वल चीज़ें हैं, राइट। उसमें अगर इक्वल थिंग्स है, अगर 2 इक्वल थिंग्स है, उसमें बोथ साइड अगर हम इक्वल ऐड करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा इक्वल होगा। इसी तरह से अगर थिंग्स हैं, 2 थिंग्स है और वो भी इक्वल है, उसमें सब्ट्रैक्ट सेम चीज़ अगर करते हैं दोनों से तो रिजल्ट सेम आता है।
इस तरह का एजम्पशन लिया उन्होंने, और इस तरह का एजम्पशन लिया कि अगर कोई बड़ा एक होल पार्ट है, होल पार्ट का एक पार्ट अगर निकाल लिया जाए, राइट, तो जो निकालेंगे पार्ट वो ऑलवेज स्मॉलर देन होल, वो होल से यानी पूरे से वो छोटा होगा। ये टोके। नेक्स्ट एजम्पशन है कि थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स और इक्वल टू अनदर, राइट। अगर थिंग्स है जैसा कि फर्स्ट में था कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है, कोई ऐसा थिंग्स है तो जो डबल है, एग्जैक्टली डबल है उसका, तो इक्वल टू एन अदर, इसका मीनिंग ये है कि वो जितने भी थिंग्स हैं वो सब एक दूसरे से इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट वन है कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, अगर टू सेम थिंग्स लेते हैं और उसको हाफ करते हैं, बीच से हाफ कर देते हैं, दूसरे को भी हम हाफ कर देते हैं सेकेंड को, तो उन लोगों का जो हाफ आएगा और जो फर्स्ट का जो हाफ आएगा सब और सारा जो है इक्वल होगा। इसके बारे में उन्होंने ये सारा उनका एजम्पशन था, ठीक है। तो और भी इनका पोस्टुलेट है, जो 5 पोस्टुलेट्स आगे गिवन है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड पोस्टुलेट को के पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।